अभी कैसे करें? You want to know? Step 1. पहला कदम, Step 1. पहला कदम, Never go to people first. लोगों के पास पहले नहीं पहुंचना। Okay? First go to the spirit world. पहले वो आत्मिक क्षेत्र में आप पहले जाएं। Last week I demonstrated this. पिछले सप्ताह Okay? आपको ये दर्शाकर If you मैंने have any दिखाया। doubt, you can see that video we can send it to you. अगर कोई डाउट है आपके मन में तो वो वीडियो को आप फिर से देखें। Okay? Let's turn to Ephesians chapter 6 verse 12. एफिसुस की पत्री 16वां अध्याय 12वां वचन देखेंगे। Yeah. Tell your neighbor I'm learning something. Yes. Ephesians chapter 6 एफिसुस की पत्री 6वां अध्याय 12वां वचन। verse 12. We do not wrestle against flesh and blood, but we wrestle against principalities, powers, rulers of darkness, spiritual hosts. There are 4 categories of spiritual world entities we need to deal with first. क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लोह या मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है। ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं जिससे हमारा सामना होता है। If you go like this, you will have a high level success rate. अगर आप इस रास्ते चलते हो तो बहुत अधिक ये चांस है कि आप वहां पर You can lead multitudes and multitudes to Jesus. आप कई हजारों लोगों को यीशु मसीह में लेकर आ सकते हो। It's not difficult, it's so easy. ये मुश्किल नहीं है, ये आसान है। People are waiting to know about लोग Jesus. इंतजार में हैं कि वो यीशु मसीह के बारे में जाने। I still remember the first day God told me, you call your students. I was a teacher in a particular college. You call your students in a particular city and tell them about Jesus Christ. और दूसरे एक शहर में मैं था, जब वहां पर दूसरे कॉलेज में मैं काम कर रहा था, मैं परमेश्वर ने पहली बार जब मुझसे कहा तुम अपने विद्यार्थियों को बुलाओ और उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताओ। Okay? You know what I actually thought? क्या आप जानते हो कि मैंने सचमुच क्या सोचा? There will be a big fight and they will beat me up and they will lose respect for this teacher forever in their life. मैंने सोचा This is what I thought. मैंने ऐसा सोचा कि वहां बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी और वहां पर लोग मुझे पीट देंगे और जितना आदर मुझे आज करते हैं वो सारा आदर मैं नष्ट कर लूंगा। On the contrary, लेकिन इसके विपरीत people accepted Jesus. लोगों ने यीशु को स्वीकार लिया। I called them at 6 p.m. और मैंने उनको शाम को 6 बजे बुलाया। When they left my house, it was 2 a.m. लेकिन जब वो मेरे घर से वापस लौटे तो रात के 2 बज चुके थे। Their lives were changed. उनकी जिंदगियां बदल गई थी। Their lives were changed. उनकी जिंदगी बदल गई थी। They are still children of God. और आज भी वो परमेश्वर के संतान है। This was in 94. और ये साल 94 में था। They are still in Christ. वो आज भी मसीह यीशु में है। They are married. और वो विवाहित They है। have kids. उनके बच्चे भी हैं। They have families उनके- are worshiping God. और उनके परिवार परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। Yeah, it's so true. ये बहुत सत्य की बात है। What a blessing you are in the community. और ये कितनी आशीष की काम है आप जो समूह के लिए हैं। What you do today, you आज can जो आप करते change हो, your destiny of so many people. कई सारे लोगों का भविष्य बदल जाता है। What you need to do, आपको क्या करना है? deal with the principalities and powers. जो प्रधान है और अधिकारियां हैं उनके साथ सही व्यवहार करें। Many people are afraid of the demons and the devil and the witchcraft. बहुत से लोग डरते हैं ये दुष्ट आत्माओं से, जादू टोना से। But the Bible gives you, the privilege to fight with them and to bind them. बाइबल आपको ऐसा सौभाग्य देता है कि आप उनके साथ सही व्यवहार कर सके, उनसे लड़कर उनका हरा सके। Very simple. You look at a car. In front of a car, they will write something, they will keep something so that accident will not happen. ये बहुत साधारण सी बात है। गाड़ियों के सामने कुछ लिखते हैं, कुछ वहां पर रखते हैं सामान को, ये सोचकर कि वहां पर कोई दुर्घटनाएं नहीं घटेगी। Look at their bodies. They tie so many things so that evil will not happen to them. और उनके शरीरों को देखें, वो कितने सारी चीजों को बांधते हैं, अपने साथ लगाकर रखते हैं ताकि दुष्ट चीजें उनके जीवन में ना घटे। Because their sins are still with them. क्योंकि उनके पाप जो है वो अब भी उनके साथ ही है। They are afraid to die. वो मरने से डरते हैं। Oh, मेरा कर्म मेरे ऊपर आएगा,
मैं मारेगा नहीं. I tell you, हमारा कर्म यीशु मसीह के, हमारा सभी गया. No account is there. I और am ऐसा कोई clean. अकाउंट नहीं है. You are clean, हम साफ बनाए गए forgiven. हैं. क्षमा You need किए not गए हैं. tie anything. अब आपको You कुछ need बांधने की not tie जरूरत नहीं. anything. कुछ You बांधने की जरूरत नहीं. need not put any cross. और कोई You are क्रूस बांधने की free. जरूरत नहीं है. आप आजाद हो. You are free in Jesus. आप यीशु मसीह के नाम से आजाद हो. You can kick witchcraft. आप जादू टोनों को लात मार के फेंक सकते हो. Yes, people are afraid of witchcraft. I tell you one thing. If they do witchcraft, you will die with your whole family. I tell you. और मैं आपसे कहता हूं, अगर आपके विरुद्ध वो कोई जादू टोना करते हैं, वो अपने साथ अपने सारे परिवार के भी मौत के कारण बन जाएंगे. How many families die? कितने परिवार मर जाते They हैं. just go on a pilgrimage, they don't come home. और वो एक तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं और लेकिन कभी वापस लौटते नहीं. What happened? क्या हो गया? Witchcraft. जादू टोना. Why they write Mother Mary lead our way? और वो क्यों लिखते हैं ऐसे कि माता मरियम हमारे रास्तों को आगे अगुवाई They are करना? afraid. क्योंकि वो डरे हुए They are हैं. asking Maryam to help them. वो मरियम से मांग रहे हैं कि हमारी सहायता करें. God has given you authority to kick that demon. लेकिन परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि हर एक दुष्ट आत्मा को हाँ? आप लात मार सकते हो. Yeah. Please understand. बात को First समझो. you finish the demon. पहले उन दुष्ट आत्माओं को आप खत्म कर दो. Let's turn to Mark chapter 3 verse 27. मरकुस 3:27वां अध्याय. See what you need to do. देखो आपको क्या करना है. Mark chapter 3. Are you noting it down? क्या आप ये सब Because लिख these कर are रख रहे हैं? words which will help you to live a happy life. Mark chapter 3 verse 27. Jesus Christ is saying, no one can enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man, and then he will plunder his house. मरकुस 3:27. किंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को न बांध ले, और तब उसके घर को लूट लेगा. So we can plunder the devil. तो हम शैतान को लूट सकते हैं. Today devil is having a control over a big city. आज शैतान का नियंत्रण बड़े बड़े शहरों पर है. I tell you, I will take control over the city. और मैं Once आपसे I कहता हूं, bind that strong man, I will take control over the city. और एक बार उस बलवंत को मैंने बांध लिया तो मैं उस सारे शहर पर राज्य पा सकता हूं. Today many countries are there which is under the principalities and powers, under a strong man. आज कई सारे ऐसे देश है जो किसी भी प्रधान और अधिकारी के अधीन है, कोई बलवंत व्यक्ति के अधीन है. The day we finish with that strong man, we can enter the whole country and bring the whole country to Jesus. जिस दिन उस बलवंत व्यक्ति को हम सही व्यवहार करते हैं, हम उस देश के सारे लोगों को यीशु मसीह में लेकर आ सकते You हैं. know what is missing in the scene? क्या आप जानते हो कि क्या The यहाँ right पर नहीं guys है? to stand up. सही लोग That जब is खड़े what होंगे, is missing today. यही आज नहीं है. The right people need to rise up. सही लोगों को उठ खड़े होना Yeah, है. wrong people are raised up, wrong people are leaders, wrong people are leading the nation, wrong, blind people are leading the nation, blind people are our leaders, our MLAs and MPs. They are blind. They are thinking you become an MLA so that I can, मेरा पेट भरने के लिए मैं MP बना. ऐसा लोग क्या करेंगे देश को? अंधे लोग हैं. You should get up and take over this place so that this country will be saved. जब अंधे लोग सारे लोगों की अगुवाई करेंगे तो कहां पर वो ले जा सकेंगे? आपको उठ खड़े होना है ताकि ये देश बच सके. Today as a young man, as a young lady, you are ashamed of Jesus. What you will do for Jesus? आज एक जवान आदमी औरत होने के नाते आप यीशु मसीह से शर्मिंदगी महसूस करते हो तो आप क्या कर पाओगे? Today you can't talk about Jesus. Tomorrow what you will do for Jesus? अगर आज आप यीशु मसीह के बारे में बात नहीं कर सकते तो कल क्या कर पाओगे? The Bible says the moment you bind that, you bind that strong man. बाइबल ये कहता है कि जब तुम उस बलवंत को बांध देते हो, Then you can enter that strong man's house. फिर तुम उस बलवंत के घर में घुस सकते हो. Unless you bind, how can you enter? जब तक तुम उसे बांधोगे नहीं, तुम प्रवेश कैसे कर Who पाओगे? has an authority? I have an authority to bind. किसके पास ये अधिकार है? मेरे पास ये अधिकार है. We go and bind. हम जाकर बांधते हैं. We go and bind. हम जाकर So बांधते हैं. you need to bind the person who is above your friend's head. और आपको जाकर बांधना है अपने मित्र के ऊपर, जो वो सिर पे जो राज्य कर रहा है, उसे पहले आपको बांधना है. Number one. पहली बात. You are clear about number one? पहले कदम के बारे में How आप to lead your, consider you are working in a company.
मान लो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, whole company can be saved. सारी कंपनी उद्धार पा सकता है। What you need to do? क्या आपको करना है? Very simple. बहुत आसान है। Before you enter the company, you say Psalm 110 and say, you bind man, I bind you. You strong man, I bind you. और अगर को कंपनी में प्रवेश करने से पहले आप ये कहे कि भजन संहिता 110 की घोषणा करें और कहे कि है बलवंत मैं तुझे बांधता हूँ, You principality, I bind you. अरे प्रधान मैं तुझे बांधता हूँ, You power, I bind you. अधिकारी तुझे बांधता You हूँ, ruler, I bind you. और राज्य करने वाले You तुझे बांधता spiritual हूँ, host, I bind you. और आत्मिक जो सेनाएं हैं तुझे बांधता हूँ। Because what I bind on earth is bound in heaven. क्योंकि जो कुछ मैं पृथ्वी पर बांधता हूँ वो स्वर्ग में भी बंधा हुआ है। Matthew 18:18. मत्ती 18:18। Matthew 18:18. मत्ती Read, 18:18. read. What I bind, it will be bound. और जिसे मैं अब यहाँ पृथ्वी पर बांधता हूँ स्वर्ग में भी बंधा हुआ है। What I bind on earth. जिसे मैं पृथ्वी बांधता हूँ। How to bind? कैसे बांधेंगे? But by your words I will bind. अपने मुंह के शब्दों से तुम How to बांधोगे। loose? कैसे उन्हें With स्वतंत्र my करोगे? words I will मेरे loose. शब्दों से उन्हें आजाद करेंगे। I will bind मैं बांधूंगा, and I will loose. मैं खोलूंगा। Huh? I will bind, I will loose. Whatever I बांधूंगा, bind भी will खोलूंगा। happen. Whatever. See, heaven respects my words. The moment I bind, heaven also say yes. और bind. स्वर्ग मेरे शब्दों का आदर करता है। जैसे ही मैं पृथ्वी पर बांधता हूं वैसे स्वर्ग में भी बंधा जाता है। That is number 2. ये दूसरा कदम है। Number 1, that is number 1. Number 2. ये पहला कदम था। अब दूसरा कदम हम देखेंगे। Number 2. दूसरा कदम, I go to God. मैं परमेश्वर के पास जाता हूं। Never go to people. लोगों के पास तुरंत मत जाना। First you finish with this wrong guys. पहले जो आत्मिक क्षेत्र है उसके साथ व्यवहार करो, Then you go to the right person. फिर सही व्यक्ति के पास जाओ। About Jesus Christ. और हमने उस व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बताया। Okay. Now when he told about Jesus, that man said, yes, you all look very good, but I tell you, I am a drunkard. तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप सब तो अच्छे दिख रहे हो लेकिन मैं तो एक बेवड़ा व्यक्ति हूँ। Huh? I drink from morning. मैं सुबह से पीना शुरू करता हूँ। I had a huge house in Bandra and because of drinking, I sold the house. अब बैंड्रा में मेरा एक बड़ा घर था लेकिन दारू पीने के इस नशे के कारण मुझे वो घर बेचना पड़ा। He was living in Kalina, this Vakola somewhere at that time, in a small hut. और उस वकोला में एक छोटे से झोपड़ी में वो रहता था। And he says that for my livelihood, I work in a lathe. और मेरे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए मैं वहां मजदूरी का काम करता हूँ। Yes. So we said, no, God will deliver you from all alcohol. लेकिन हमने उसे कहा कि परमेश्वर तुम्हें सारे दारू के नशे से तुम्हें छुड़ा देगा। You accept Christ. तुम यीशु को स्वीकारो, God will help you. परमेश्वर तुम्हारी सहायता So he करेगा। gave his life तो to उसने Christ. अपने जीवन को यीशु को We laid hands on him. और Now, हमने none उस पर of us हाथ are रखा। pastors. हम में से कोई पासवान नहीं We था don't know anything about anything. और हम कई चीजों के बारे में कुछ नहीं जानते थे। We just laid hands on that हमने guy. उस पर हाथ रखा And we prayed for और him. हमने उसके लिए प्रार्थना किया। From next day, he stopped drinking. और अगले दिन से उसने दारू पीना ही बंद कर दिया। You know who was more surprised? क्या आप जानते हो कि कौन आश्चर्यचकित ज्यादा हुआ? We all were looking at each other और हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे because we were so inexperienced. क्योंकि हमारा कोई अनुभव ही नहीं था। We never thought miracle will happen. हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि ऐसे चमत्कार यहाँ पर Always होंगे। understand. इस बात को समझे, When you preach the gospel, जब आप सुसमाचार का प्रचार करते miracle will हो happen. चमत्कार होते हैं, Miracle will happen. चमत्कार होते हैं। Many years before. कई साल पहले One day, I and my friend, we met a small boy. मैं और मेरे मित्र ने हम एक छोटे से बालक से हम मिला। Now this guy is a little over enthusiastic guy. अब ये जो गाय है वो बहुत अधिक उत्साह से He भरा told हुआ है। him, उसने उससे कहा, will you come to Jesus? क्या तुम यीशु में आओगे? So I was looking at him, why he is talking like तो that. मैं उसकी तरफ देखने लगा, ऐसा क्यों बात कर रहा है? But the boy answered, I will come to Jesus. Will Jesus teach me English? तो उस छोटे से लड़के ने कहा कि मैं तो यीशु में आ जाऊंगा, क्या यीशु मुझे अंग्रेजी सिखा सकता है? So we said, yes, he will teach you English. तो हमने उसे कह दिया कि हाँ तुम्हें सिखा देगा। Huh? So he gave his heart to Jesus. तो उसने He's a 10th standard boy. और 10वीं कक्षा का एक विद्यार्थी था, उसने अपने हृदय को यीशु को दे दिया। His father was a laborer in the Majora mill, Majora mill in Madurai. He's a labor worker. और उसके पिताजी जो है Mill वो एक worker. मजदूर है कहीं पे। His wife works in certain houses as और उनकी माँ जो maid. है वो घर काम करती है। They live on the road. वो रास्ते पर रहते थे। Okay?
many years back. कई साल पहले I used to meet him here and there. He used to study. He studied in a college. He studied economics. Many years back, I met him on the road. और कई साल पहले मैं रास्ते में उसे मिला I said, "Hey, how are you?" तो मैंने उससे पूछा, अरे तुम कैसे हो? I asked in Tamil. He said, "I am very fine, brother." और उन्होंने मुझे जवाब अंग्रेजी में जवाब दिया कि मैं बहुत अच्छा हूँ भाई. So I said, "Okay, बच गया." What you are doing? तो मैंने उससे पूछा, तुम क्या काम करते हो? He told me like this. I have finished my higher studies in US. और उन्होंने कहा कि मेरी उच्च पढ़ाई जो है मैंने अमेरिका में पूरा किया. I have already got an appointment to be a professor in one of the leading universities. और वहाँ के एक बड़े से कॉलेज में एक प्रोफेसर के नाते मुझे काम भी मिल चुका है. And I have come just to see my parents before I take up that assignment. और अब वो काम शुरू करने से पहले अपने माता पिता से मुलाकात करने के लिए मैं गांव आया हूँ. I tell you, मैं आपसे कहता हूँ, I was pinching me. मैं अपने आप को चिमटी भर रहा था कि ये क्या हो रहा है. What will happen? ये क्या हो रहा है? What will happen? क्या होगा? Today I have seen God working miracles. I can whole day I can stand here and talk to you about miracles. But the truth is this. और पूरा दिन मैं यहाँ पे खड़े रह के ऐसे चमत्कार के बारे में मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है, When a person comes to Jesus, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह में आता है, there is something which is cancelled in his life. उसके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिसे नकार दिया जाता है. There is another life which is thrusted into him. और दूसरी एक जिंदगी उनके जीवन में थोपा जाता है. His life is changed. और उनकी जीवन बदल जाती His है. character is changed. उसका चरित्र बदल जाता है. And you will be the cause of this blessing. और आप इस आशीष का कारण बनते हो. Today you are not here to complain. इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है. You don't complain about anything. You begin your work in Christ. From today I am sending you. और आज से आप अपना काम शुरू करें. आज आपको भेजा जा रहा है. God is waiting to touch your friends. परमेश्वर आपके मित्रों को छूने के लिए राह देख रहा है. God is waiting to touch your community. परमेश्वर अपने आपके समूह को छूने के लिए राह देख रहा God is waiting for each and every one of you. है. परमेश्वर आप में से सभी की राह देख रहा है. You need to get into your world. आपको आपकी दुनिया में प्रवेश करना है. Can you put Matthew 28 verse 19? मत्ती 28 का 19वां वचन देखेंगे. Yes. It says, कहता है, Go therefore, and make disciples of all the nation. Where is that? इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ. Go into all the world. और सारे जगत में जाओ. Go into your world अपने जगत में तुम जाओ and make them disciples. और उन्हें चेला बनाओ. Make them disciples. और उन्हें चेला बनाओ. That uneducated boy of 10th standard, वो 10 साल का 10वीं कक्षा का अनपढ़ ऐसे एक लड़का, his dream was to talk English. उसका सपना केवल इतना था कि वो अंग्रेजी में बात कर सके. Just an ordinary dream. और कैसा साधारण सा उसका सपना But था. you see where God has taken. लेकिन देखो परमेश्वर ने उसे कहाँ ले दिया. And I tell you, मैं आपसे कहता हूँ, this guy is not an ordinary guy. और He ये व्यक्ति is a कोई साधारण professor of नहीं है. econometrics. और इकोनॉमेट्रिक्स का वो शिक्षक था, प्रोफेसर था. Today he is a professor of economics and mathematics combined. Econometrics. He must be. I lost touch of him, but he must be ruling the world. और वो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स दोनों का साथ में एक प्रोफेसर था. वो तो उसका राज्य कर रहा है दुनिया पर. Today lives of destiny is depending on what you do in your life. कई लोगों का जो भविष्य है वो आप पर निर्भर है कि आप क्या कर रहे हो आज. It is our privilege that God has put us in that place. ये हमारे सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने हमें ऐसे स्थान पर What a ठहराया. privilege. कैसा सौभाग्य है. Today you are actually determining the destiny of so many people. आज आप कई सारे लोगों के भविष्य का निर्णय कर रहे हो. My ये कैसे सौभाग्य की बात friends, it है. is worth it to do this work. और ये मूल्यवान है कि हम ये काम करें. God will use every one of you. परमेश्वर आप में से हर एक का इस्तेमाल करेगा. Hallelujah. Hallelujah. Can we all close our eyes?
Can we close our eyes? हम सब अपनी आंखों को बंद कर दें। Hallelujah.